पहले अपना परिचय दिया जाए। मेरा नाम सचिन कुमार हुआ। हम यहाँ हरसिद्धि ब्लॉक मतलब कि पूर्वी चंपारण में मतलब पदाधिकृत हुए हैं, ठीक ना। 125 नंबर मौजा रंजिता में मतलब स्पेशल सर्वे अमीन के लिए पदभार मिला हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर हम आज 31 तारीख के डेट में आम सूचना देने आए हुए हैं रैयत को, मतलब कि मतलब आप लोग अपना कागजात सुधार करवा लीजिए, जो भी गलत है मतलब परपट 2 के साथ मतलब सुधार करने के बाद आपको जमा करना है, ठीक ना। मतलब इसके लिए आपको अभी सूचना इसलिए देना आए हुए हैं कि जब लोग हम लोग सर्वे करेंगे तो तभी मतलब कागज देखेंगे, ठीक ना। कागज देखने के तभी बोलेंगे कि आप लोग की हम लोग कागज आप लोग हम टाइम नहीं दिए हैं मतलब कि बनवाने के लिए कागज। इसीलिए अभी सूचना देने आए हुए हैं कि मतलब आप लोग अपने स्तर से आपको जो भी कागज है उस सही करवा लीजिए, अपना आर में सब जो ये भी ठीक करवा लीजिए अपने मतलब नापी करवा के, ठीक ना। जब सर्वे करेंगे मतलब उत्तर और पश्चिम के कोना से चालू करेंगे, वहां से सर्वे उसी के अनुसार का मतलब आप लोग अभी परपट 2 जमा करना है, मतलब जहाँ हम लोग का शिविर है सोनबरसा पंचायत भवन में। उसके बाद आप लोग ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं कागज परपट 2। सोनबरसा पंचायत भवन में मतलब सारे पूरे प्रखंड के लोग पहुंचेंगे या सिर्फ इस पंचायत के? नहीं, प्रखंड के लोग पहुंचेंगे। ऑनलाइन ऑनलाइन आप कहीं से कर सकते हैं, ऑनलाइन आप कहीं से कर सकते हैं, ठीक ना। मतलब कैफे में जाकर कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, मोबाइल से होता है तो अपने रूम से कर सकते हैं, कहीं से कर सकते हैं। अच्छा, वैसे लोग जिनका कब्जा है और उनका कागज भुला चुका है, हाँ, तो वैसे लोग के लिए क्या होगा? कब्जा है भुला चुका है, उसके लिए आप मतलब ब्लॉक से मतलब संपर्क किया जाएगा, रजिस्टर 2 से संपर्क किया जाएगा। जैसे आपको कोई जमीन है, ठीक ना, वहाँ जमीन पर जाइए, आपके पास जमीन है, जमीन का चारों चौहदी है ना, चौहदी है, चौहदी से आप बगल वाला का खेसा मालूम कर सकते हैं। उसके अनुसार आप जाके जाइए रजिस्टर 2 में पता कर सकते हैं कि मेरा कौन सा जमीन है, वहां से आपको उपलब्ध कागज हो जाएगा। अगर वहां ना होता तो जिला मुख्यालय जाइए, वहां से उपलब्ध हो जाएगा। और आप लोग अपना ऑनलाइन भी जो गड़बड़ी है कागज उसको भी सही करवा लेना है। अच्छा, सर्वे कार्य के लिए अभी सबसे ज्यादा कौन कौन कागज जरूरी है जमीन वाले लोग के लिए? हाँ, देखिए आपके पास जैसे कोई जमाबंदी वाला जमीन है, जमाबंदी का फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा, अब उसका रसीद भी लगाइएगा, तो आधार कार्ड भी लगाना पड़ेगा। अगर आप किसी जमीन खरीदे हुए हैं मतलब उसके बाद उधर होता है दाखिल खारिज आपको करवाना पड़ेगा, उसका कॉपी लगाना पड़ेगा। आपके पास पर्चा है तो पर्चा लगाना पड़ेगा। आपके पास किसी तरह से किसी मतलब सरकार से जमीन लिए हुए हैं या किसी से खरीदे हुए हैं, आपके पास जिस तरह से भी जमीन है उसका कागज लगाना है, सही कागज। अगर किसी के पास जमीन का कागज नहीं है, हाँ, और वो किसी और का भी नहीं है और हाँ, उसी के कब्जे में है, हाँ, तो वैसी स्थिति में क्या उसके नाम से हो जाएगा या नहीं? हम वो कागज देखने के बाद पता चलेगा, हम लोग के पास भी रिकॉर्ड है ना। अगर वो सरकारी जमीन है तो सरकार की जमीन हुआ जी, और यदि उसके कब्जे में है, हाँ, कब्जे में तो उसको मतलब सरकार जो भी करे खाली करवाए, मगर उसके नाम से खाता नहीं खुलेगा। मतलब हम लोग का पर्पस यही है, मतलब जैसे आपके दादा परदादा का जमीन है, मतलब अभी आपके नाम से खाता खुलेगा और न्यू नक्शा बनेगा। उसके बाद आपको पासबुक टाइप का अथी मिलेगा, मतलब कागज से आपको झंझट मुक्त हो जाएगा, ऑनलाइन डिजिटल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सबका मतलब फिक्स रेट किया जाएगा, मतलब जमीन का मतलब आपको व्यवसाय वाला है तो व्यवसाय का रेट किया जाएगा, खेती वाला है तो खेती वाला किया जाएगा, पानी वाला तो पानी वाला किया जाएगा। अच्छा, इस सर्वे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 10 प्लॉट है, हाँ, मालिक एक ही है, हाँ, तो क्या अगर वो चाहें तो 10 में से अगर जैसे कुछ को इकट्ठा करना चाहें तो हाँ, तो वही जैसे बड़ा प्लॉट को छोटा मैंने देखिए जैसे टुकड़े टुकड़े को एक प्लॉट बना देना। हाँ, तो ये जो है ना इस सर्वे जैसे खत्म हो जाएगा ना, तो सरकार के इसके बाद यही उद्देश्य है चकबंदी का। चकबंदी हो जाएगा तो सभी किसान को सहूलियत हो जाएगा, मतलब कि खेती बाड़ी करने में। सरकार पर सर्वे अच्छा से हो जाएगा, मतलब 1 साल का मतलब सरकार का मतलब एम है, मतलब इसको खत्म करना है, मतलब सर्वे करके अच्छा तरह से, ठीक ना। अगर सर्वे अच्छा तरह से हो जाएगा तो फिर चकबंदी में तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, अब ये सर्वे में दूर हो जाएगा, चकबंदी करने में आसान हो जाएगा। तो यदि आपके सर्वे के समय हाँ, वैसे लोग जिनके नाम से जमाबंदी चल रहा है, हाँ, रसीद भी कट रहा है, हाँ, लेकिन वो व्यक्ति आपके पास उपलब्ध नहीं हो पाया, किसी प्रकार का कोई कागज आपको नहीं दे पाया, हाँ, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? देखिए परिस्थिति ऑनलाइन उसके नाम से ही कट रहा है, हाँ, उसी के नाम से सब कुछ मतलब खाता खुलेगा, ठीक ना। लेकिन जैसे फॉर्म वगैरह भरने वाली बात है, जो हो सकता है किसी को जानकारी नहीं है, नहीं दिया, हाँ, तो क्या होगा? हाँ, देखिए अगर उसको मतलब जब सर्वे चल रहा है ना
बीच बीच में मतलब 3 बार मौका मिलता है, उस बीच में भी आपत्ति दे देगा, तब उसका अति सर्वे हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अभी अभी वो कहीं पे भी है, मेरे बीच में कहीं भी है, ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हैं वो। अभी सरकार के मतलब सरकार मतलब अभी पूरा मतलब प्रचार भी करवा रहे हैं, मतलब पूरा न्यूज पर आप देख रहे होंगे, मतलब सर्वे के बारे में। यानी कि अभी डिजिटल युग है, हर एक आदमी को मालूम है। अभी ऐसा कोई हो ही नहीं सकता किसी को मालूम नहीं है, हर एक आदमी को भी मालूम है। ये सर्वे कार्य कब तक चलेगा? 2025 में मतलब इसका है खत्म करने का, एक साल में। एक सर्वे जो टीम होगा, हाँ, उस टीम में किस किस प्रकार के लोग होंगे? मतलब देखिए शिविर या मतलब समस्या में पंचायत भवन में स्थापित है, ठीक ना। वहाँ पर सबसे बड़े अधिकारी हुए एसओ सर, उसके बाद कानून गो, उसके बाद अमीन साहब जी, उसके बाद 2 क्लर्क, जैसे हम लोग अमीन पद पे हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग जितना भी है मतलब एसओ कानून गो, उसके बाद अमीन सब इंजीनियर मतलब सिविल इंजीनियर है, मतलब कोई डिप्लोमा वाला है, जो एसओ सर बीटेक धारी है, सब टेक्निकल हैंडल टेक्निकल पोस्ट का है। नहीं, यदि अगर मान लीजिए जैसे आप अमीन हैं, हाँ, तो आपके साथ ये जो भी सर्वेयर होंगे या कानूनगो होंगे, हाँ, क्या ये सारे लोग स्थल पे साथ में रहेंगे? देखिए सबका मतलब वर्क बांटा हुआ है, मतलब कानूनगो सर का है मतलब 25% हम लोग के साथ में रहेंगे, और फील्ड में जितना आती है क्षेत्र के अनुसार, उसके बाद एसओ सर है 10% फील्ड में रहेंगे। सबका अपना अपना मतलब वर्क बांटा हुआ है। सर आज कोई संदेश आप देना चाहें वैसे जमीन वाले लोग जो अपना कागज अभी तक इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, तो क्या क्या इकट्ठा करना है? क्या हम मतलब सभी रैयतों से यही संदेश देना चाहते हैं। हम अभी आम सूचना देने आए हुए हैं, मतलब सभी रैयत अपने अपने दस्तावेज सुधार करवा लीजिए, या ऑनलाइन नहीं चढ़ा ऑनलाइन करवा लीजिए, ठीक ना। और कोई कागज खो गया है तो मतलब अपने स्तर से जहां से भी होता है मतलब उपलब्ध करवा लीजिए, ठीक। उसके बाद अपना ठीक करवा ही लीजिए, उसके बाद पर्पस 2 के साथ जमा कीजिए ऑफिस में, या शिविर जहाँ है वहाँ जमा कीजिए, या आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। उसके बाद अगर जमाबंदी जमीन है तो उसमें वंशावली बना के पर्पस 3 जमा करना है आपको। यही संदेश देना चाहते हैं। एक और पूछ रहे वंशावली मजिस्ट्रेट से अपडेट करा के बनवावे के पड़ी कि हम स्वयं अपन वंशावली बनावे के पड़ी? पर्पस 3 जो दिया हुआ है, हाँ, मतलब किनसे बनवाना होगा? क्या नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर लगाना होगा, या किसी मजिस्ट्रेट पे, या एफिडेविट से काम चल जाएगा? हम लोग सर बोले वंशावली के बारे में कुछ और बोले बताएंगे आप लोग को, ठीक ना। ऑनलाइन जो और पर्पस 3 जो है ना, वही वंशावली कॉलम है, उसी को भर के उसके बाद साइन करवाना है सरपंच, मुखिया जी, वार्ड सदस्य सबसे। मजिस्ट्रेट का उसमें लफड़ा नहीं हो कि मजिस्ट्रेट से एफिडेविट करा कर लाए हैं, उसके बाद इसके बारे में बताएंगे, आपको बता देंगे, कंफर्म करवा देंगे, ठीक ना। वंशावली 2 टाइप का बनता है, ठीक ना। वंशावली मतलब 2 टाइप का बनता है, ठीक ना। एगो मतलब कोर्ट से द्वारा बनता है, एगो मतलब सरपंच से भी बनाते हैं, ठीक ना। इसके बारे में बता दें। सरपंच साहब को तो हम लोग को उसमें इन्वॉल्व किया गया है, को जो पर्पस 3 दिया है ना, मतलब इनका जो सरपंच साहब का जो बनाया गया है वंशावली, या बनाया जाएगा, उसको मान्य है या नहीं? हाँ, मान है क्या ना, मान तो है ही। पर्पस 3 है ना, पर्पस 3 का उसमें हो जाएगा। सरपंच का भी अधिकार मिला है वंशावली बनाने के, पंचायत सचिव प्लस सरपंच दोनों को मिलकर ही वंशावली बनाना है। किसका वैल्यू होगा तो आज लेकिन वंशावली ये जमीन सर्वे के लिए नहीं, ये वंशावली हमेशा के लिए नहीं होता है कि कोई ऐसा काम आ गया उसमें बनाया जाता है। तो मान रहे हैं कि हम लोग तो वंशावली बनता है, उसमें समय लगता है, उसमें रुपया लगता है। जैसे अपडेट कराया जाएगा उसमें 200-400 रुपया लगेगा, हम लोग के पास आएगा तो क्योंकि 15 दिन का समय है, तो उसमें समय लग जाएगा। मान रहे हैं कि सर्वे चालू है, अपडेट कराने में बहुत मुश्किल हो रहा है ना, वहाँ पे मजिस्ट्रेट तो है नहीं, वहाँ पे अपडेट कराने में हमको लग रहा है कि अभी 1000 फॉर्म पड़ा हुआ है। अगर माने कि समय फिक्स हो गया कि आपको 1 महीने के अंदर में क्या है कि सर्वे वाला फॉर्म भर के आप वहाँ शिविर लगा वहाँ जमा कर दें या ऑनलाइन कर दें, और 1 महीना से कहीं 2 महीना अपडेट कराने लग जाए, फिर पंचायत सचिव 8-10 दिन लगा ले, हमारे पास आएगा तो 15 दिन, हमारे पास आएगा तो 15 दिन का समय है। तो सर्वे में 3 तो ये चीज जानना है कि ये अगर स्वयं उसमें लिखा है पर्पस 3 में लिखा हुआ है कि स्वयं वंशावली बना करके उसमें दस्तखत करा करके जो भी फैमिली का मैंने वंशावली के जो व्यक्ति हैं उनको जमा करने के लिए, ये चीज हमको समझा दीजिए कि वो एफिडेविट वाला जो मजिस्ट्रेट द्वारा जब एफिडेविट कराकर जो पंचायत सचिव प्लस सरपंच का वंशावली बनाना है, वो जरूरी है कि ना पर्पस 3 वाला अगर स्वयं अगर मान रहे हैं कि हम जमींदार वाला आदमी है
हमारे वो जमीन हमारे बाप के नाम पर है। हम सोच रहे हैं कि हम लोग 4 भाई हैं, पर 3 है, उसमें हम लोग भर कर अपना वंशावली बनाकर स्वयं हम लोग दे दें तो उस पर हो जाएगा। देखिए वंशावली 2 टाइप का बनता है, ठीक है ना। हाँ तो वंशावली तो हम भी देखे ना, हमको जो प्रॉपर 3 देखे हुए हैं, वो हम देखे हुए हैं, ठीक है ना। तो उस पर भी आपका साइन चाहिए, ठीक है ना। उस पर साइन चाहिए। तो अगर वो बन जा रहा है तो उसका गरज नहीं पड़ेगा। जो मजिस्ट्रेट वाला जरा लहरा लग रहा है, जो आदमी 1000 रुपया जाकर 500 रुपया जियान करेगा और उसका कोई औसफ्ते न आया है, तो बनाने से फायदा क्या होगा। इसके बारे में जो ये थोड़ा कंफर्म हो जाइए कि एफिडेविट कराकर मजिस्ट्रेट से पंचायत सचिव प्लस सरपंच वाला वंशावली चाहिए कि पर 3 है, वो वंशावली स्वयं जो भी रैयतधारी है वो बना लेगा, उस पर चल जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। देखिए इसके लिए जो है ना अभी जो मतलब कंफ्यूज हम भी था भी है, मतलब वंशावली 2 टाइप का बन रहा है, ठीक है ना। हम लोग को ट्रेनिंग में बोले गए हैं, मतलब वंशावली जो बनेगा उसमें मतलब सरपंच साहब, वार्ड सदस्य, मुखिया जी सबका साइन होना चाहिए। पर 3 में है ना आपका PDF है आपके पास? बस हाँ PDF है। किसमें साइन करा जाए वंशावली बनाने के लिए सर बोले हैं, ठीक है। वंशावली सर एक मिनट हमारा वंशावली जो बनाना है, तो वंशावली जो मजिस्ट्रेट से एफिडेविट होगा, जिसमें पंचायत सचिव के पास आवेदन करेगा, आवेदक आवेदन करेगा, तो पंचायत सचिव अपना जो भी प्रक्रिया है वो अपना रजिस्टर मेंटेनेंस करके अपना केस नंबर लिख करके वो क्या होगा कि ग्राम कचहरी में वो ट्रांसफर करेगी। तो ग्राम कचहरी वो अपना क्या है कि जो आम सूचना निकालेगा कि भाई किसी अगर माने कि किसी के परिवार में अगर आपत्ति हो कि हाँ हमारा वंशावली में छूट गया है, तो ऑब्जेक्शन डाल देता। 8 दिन तक ले आम सूचना निकालना है सरपंच के द्वारा ग्राम कचहरी में। 8 दिन तक ले अगर आम सूचना निकाल दिया गया, अगर उसके बाद में 8 दिन के अंदर में अपना स्तर से भी जाकर जांच करना है कि गलत है कि सही है। आम सभा लगा करना है? नहीं, आम सभा नहीं लगाना है। आम सूचना, जैसे कि आम सूचना हम निकाल दिए कि अगर किसी के पास आपत्ति हो, जहाँ ग्राम को जो लगता है वो आकर के आवेदन दे सकता है कि नहीं ये वंशावली गलत है, इसमें हमारे परिवार के लोग कोई छूटा हुआ है, तो अगर आपत्ति कर देगा तो वहाँ वंशावली आपका निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक बा। और अगर सही है, अगर कोई कंप्लेन नहीं आया, हम जाकर स्थल जांच किए कि हाँ इनके परिवार में वंशज सही है, तो हम उसको पास कर करके 15 दिन के अंदर में फिर हम वहाँ से बना करके अपना दस्तखत मोहर जो भी हमारा रजिस्टर मेंटेनेंस है उस पर लिख करके और उसके बाद में हम फिर क्या करेंगे, पंचायत सचिव के लगे सौंप देंगे। तो पंचायत सचिव क्या होगा कि जे वहाँ से जाकर जो आवेदक है वहाँ से रिसीव कर लेगा। तो उसका गरज पड़ेगा कि स्वयं जो है पर 3 उसमें स्वयं अगर रैयतधारी अपना वंशावली बना कर दे दे, उससे हो जाएगा, गरज चल जाएगा। देखिए इसके बारे में हम समझ लीजिए, आपको बताएंगे, ठीक ना। बता दीजिए। उसके बाद अभी जो 2 टाइप दोनों टाइप का वंशावली बनाना चालू कर दीजिए, ठीक ना सर बाबू तबाही तो पूरा